लोकसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं शशि थरूर। वजह है मनरेगा पे चल रहे बहस के बीच, जहां कांग्रेस के कई नेता, खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां बीजेपी या फिर यूं कहें कि एनडीए के विपक्ष में खड़ी है, विपक्ष में बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार मनरेगा योजना को निरस्त करने और एक नया कानून बनाने की तैयारी में है, जिसे पेश भी किया गया लोकसभा में, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका जमकर जो है इसके खिलाफ बोला कि बीजेपी या फिर एनडीए के जो लोग हैं वो जानबूझकर इसका नाम बदलने की कोशिश में है। वो हमारे महात्मा गांधी का जो है वो अनादर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम बदलकर तमाम सारी बातें कही गई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से इसकी कड़ी आलोचना लगातार की जा रही है। इस बीच वहीं कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, जो कई बार जो है खासकर अगर हम बोले बीजेपी के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आते। बीजेपी जिन भी प्रस्तावों को पेश करती है उसके पक्ष में बोलते हुए नजर आते हैं, और इस बार मनरेगा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस उसके खिलाफ बोल रही है, तो वहीं शशि थरूर जो है उसके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और पोस्ट करके उन्होंने कहा है, मनरेगा के नाम बदलने को लेकर सरकार के प्रस्तावित नए जी राम जी विधेयक पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्राम स्वराज का विचार और राम राज्य का आदर्श कभी प्रतिस्पर्धी शक्तियां नहीं थी, वो गांधी जी की चेतना के दोहरे स्तंभ थे। ग्रामीण गरीबों के लिए योजना में महात्मा का नाम हटाना इस गहन सहजीवन को नजरअंदाज करता है। उनकी अंतिम सांस राम की साक्षी थी। आइए हम उनकी विरासत का अपमान ना करें। जहां कोई विभाजन नहीं था वहां विभाजन पैदा करके, यानी कि शशि थरूर ये लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा रहा है या पेश किया जा रहा है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इससे गरीब जो हैं वो जूझ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें, कांग्रेस ने मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार की ओर से इस नए कानून बनाने की तैयारी पर जमकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पर दावा किया है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना ये दिखाता है कि बापू के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रेम दिखाते हैं या प्रेम प्रदर्शित करते हैं, वो सिर्फ दिखावटी प्रेम है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसकी जमकर जो है आलोचना की है, आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि ये मनरेगा को खत्म करने की साजिश है और सरकार का ये कदम महात्मा गांधी का अपमान करता है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को निरस्त करने और इस संबंध में नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक ला सकती है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से लगातार, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं या फिर छोटे चेहरे हैं, तमाम जो हैं वो इसके विरोध में बोलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जो कई बार, अभी अगर हम हाल ही में बात करें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हुए थे, जहां कांग्रेस को जो है वो नहीं आमंत्रित किया गया था उनके डिनर में, लेकिन वहीं शशि थरूर को जो है उनको इनवाइट किया गया था। तो इस बात को लेकर भी कई बार जो है बवाल खड़े होते हुए नजर आए। इससे पहले अगर हम बात करें, बहुत पीछे जाकर अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो डेलीगेट्स में एक शशि थरूर का नाम भी था, जहाँ कांग्रेस जो है उनको भेजने के लिए तैयार नहीं थी। तो वहीं एनडीए की तरफ से, या यूँ कहे कि बीजेपी की तरफ से उनको जो है डेलीगेट्स के तौर पर भेजा गया था। तो जब इससे पहले से ही जो है देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और शशि थरूर के बीच तनाव लगातार देखा गया, और इसी से कहीं ना कहीं लोग ये भी कयास लगाने लगे हैं और ये कहने भी लगे हैं कि शशि थरूर जल्द ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस बिल पर बात हो रही है वो है मनरेगा के नाम बदलने को लेकर। आपको बता दें कि खड़गे ने इस पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि नए विधेयक का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी कि ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 होगा। विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को बांटी गई है। खड़गे ने एक्स पर जो पोस्ट किया वो भी आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि ये केवल महात्मा गांधी नरेगा
का नाम बदलने की बात नहीं है। ये भाजपा आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। संघ के 100 साल पर गांधी का नाम मिटाना ये दिखाता है कि मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, वो कितने खोखले हैं और दिखावटी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार गरीब के हक से चिढ़ती हो वही मनरेगा पर वार करती है। इस अहंकारी सत्ता के गरीब और मजदूर विरोधी किसी भी निर्णय का कांग्रेस पार्टी संसद और सड़क पर पुरजोर विरोध करेगी। हम सत्ता को करोड़ों गरीब मजदूरों और कामगारों के हकों को छीनने नहीं देंगे। यानी कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इसको पारित किया गया तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की, जिन्होंने अपने बयान में ये कहा है मीडिया से बात करते हुए कि मैं इसका समर्थन करता हूं और इस पर जो है अलग अलग विचार रखना कहीं से भी सही नहीं है। आपको बता दें इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। अभी हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से जो है बीते शुक्रवार को एक बैठक की गई थी, उसमें भी शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे और ये तीसरा मौका था जब इस तरह की बैठक में जो है वो शशि थरूर उन लोगों के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ मौजूद नहीं थे। दरअसल कांग्रेस सांसद ने कई बार कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की भी तारीफ किया और इस कारण से जो है थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच के संबंध जो हैं कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसदों की ये बैठक जो है संसद भवन की एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जो है संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति, विपक्ष की एकजुटता और सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के जो है करीब सभी सांसद मौजूद थे, लेकिन इसमें एक बार फिर से शशि थरूर जो हैं वो शामिल नहीं हुए थे, जिसको लेकर लगातार जो है वो बहस हुई। शशि थरूर ने तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बैठक से जो है वो दूरी बना ली। हालांकि इस बीच ये भी खबर सामने आई, ये भी सूत्रों की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस के एक और सीनियर नेता और चंडीगढ़ के एमपी मनीष तिवारी भी जो है इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे वो यानी कि शशि थरूर या फिर हम बात करें मनीष तिवारी की, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी जो है वो सामने नहीं आई। हालांकि शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी का पार्टी बैठक में शामिल ना होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर अभी हम बात करें कर्नाटक की, जहां कर्नाटक में भी कांग्रेस के बीच लगातार हमने उठापटक होती हुई देखी और ये भी लगातार कयास लगाए गए कि हो सकता है कि कांग्रेस अपनी सत्ता गंवा दे, लेकिन समय रहते उन्होंने संभाल लिया। लेकिन अभी जिस तरीके से बात हो रही है मनरेगा को लेकर, नाम बदलने को लेकर, इस पर क्या होगा? क्या ये नाम बदलेगा या फिर कांग्रेस जिस तरीके से इस पर अड़ी हुई है और कह रही है कि बीजेपी महात्मा गांधी का नाम हटाकर अनादर करना चाहती है और कांग्रेस का अनादर कर रही है, गरीबों का अनादर कर रही है, इस पर और क्या कुछ बहस होता है हम आप तक अपडेट सारे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।